हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इधर मैं आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए, जो मैंने कल धोए थे। तो इसका सारा पानी निकल गया था, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई कपड़े डालने में। तो मैंने फटाफट सारे कपड़े डाल दी थी छत पे। तो इधर मैं आई थी, चाय पीने के बाद मैं आई थी कपड़े डालने के लिए। तो फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे, बाबू को स्कूल भी तैयार करके भेजना है। तो फिर इधर बाबू को स्कूल भेजने के बाद, उसको नाश्ता कराने के बाद मैंने स्कूल उसको भेज दिया था। तो फिर हम लोग भी आ गए थे इधर छत पे नाश्ता करने के लिए। तो इधर हम दोनों मिलकर कर रहे हैं, और इनके बाल खड़े हो गए क्योंकि ये घर में टोपी लगा के रहते हैं, इसी कारण से उनके बाल इधर उठ गए हैं। तो मैंने उसे कहा कि आपके बाल उठ गए हैं, तो बोले क्या दिक्कत है, टोपी में तो रहना है। तो बोले मैं खैर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर मैं कर रही हूँ दोनों मिलकर नाश्ता, और उधर बाबू खेल रहा है। तो छत पे बाबू को भी धूप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस कारण से ही मैं आ गई थी छत पर ही कि चलो साथ में नाश्ता भी कर लेंगे और फिर बाबू को धूप भी लग जाएगी। तो इधर हम लोग नाश्ता करने के बाद आ गए थे नीचे लंच की तैयारी करने के लिए। तो इधर मैं बना रही हूँ मटर आलू की सब्जी और चावल। तो इधर मैंने तेल में प्याज और हरी मिर्च डाल के इसको फ्राई करने के बाद मैं डाल दी थी मटर को भी मैंने हल्का सा भून लिया था। और फिर इसमें मैंने डाल दी मसाले, बेसिक मसाले, जो मसाले यूज होते हैं वही मैंने डाले हैं। और फिर इसको भी अच्छे से धीमे आंच में ही भून लूँगी मैं। और फिर मेरी मतलब शुरुआत वाली जो वीडियो वो मेरी ख़राब हो गई थी, और पता नहीं कैसे छत पे मतलब अंधेरा सा छा गया था, तो वो वाली वीडियो ख़राब हो गई थी। फिर भी मैंने उसे डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर मैंने सब्जी में गरम मसाला डाल के इधर अच्छे से भून लिया है, और मैं अब इसमें डाल दूँगी पानी। और ये ग्रेवी वाली सब्जी है, तो मैं इसे हल्का ग्रेवी टाइप में ही बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी चावल ही बना रही हूँ। और इधर लाइट भी नहीं है, मैं अंधेरे में ही वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि अभी लाइट की बहुत दिक्कत होती है। मतलब लाइट जब कट जाते हैं तो अच्छे, मतलब बहुत देर ज़्यादा कट जाते हैं, 1 घंटा इस तरह से कट जाते हैं। तो फिर उसके चक्कर में मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाती हूँ, बहुत कुछ छूट भी जाता है। तो इधर फिर ये रात का समय है, मतलब रात का नहीं है, करीब 6 साढ़े 6 बज रहे थे, शाम का समय है। तो इधर बाबू को भूख लग गई थी, तो उसी के लिए मैं बना रही थी इधर ब्रेड को, मतलब सेक रही थी तवे पे, और फिर चाय बनाऊंगी। तो इधर उसे भूख लग गई थी, तो ये मतलब चावल भी आज अच्छे से ढंग से खाना नहीं खाया था। तो तो अभी ठंड इतनी पड़ रही है कि टाइम का पता भी नहीं चलता है, इतने छोटे दिन हो गए हैं, तो दिन कैसे गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और फिर 5 साढ़े 5 के करीब ही लगता है जैसे रात होने लगी है, तो शाम कब हो जाती है, रात कब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो इधर मेरे ब्रेड शेक कर तैयार है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। और फिर इधर मेरी चाय भी बनकर तैयार है, तो इसे मैंने ग्लास में ही निकाल लिया है। तो फिर ये है उसके बाद का है, चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई थी इधर नारियल को कद्दूकस करने के लिए। तो अभी लाइट भी आ गई थी। तो ये छठ का ही नारियल है, तो ये मतलब एक का पानी सूख गया था और एक का पानी थोड़ा सा बचा हुआ था। तो ये बहुत छोटे छोटे नारियल थे, तो मैंने सोचा चलो इसके नारियल के लड्डू ही बना देती हूँ। तो मुझे अचानक ही याद आ गया था कि मेरे छठ के नारियल बचे हुए थे, तो सारे फल मतलब उसी टाइम मतलब ख़त्म हो गए थे। 1 वीक में मतलब सारे फल ख़त्म हो गए थे, तो बस ये 2 नारियल ही बचे हुए थे। तो मुझे याद आ गया था, तो मैंने इससे बोला कि ये नारियल उतार दीजिए, तो मैं उसका कुछ भी बना दूंगी। तो मैंने सोचा चलो नारियल के लड्डू ही बना देती हूँ। तो इधर मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए,
तो गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है नारियल, जो मैंने कद्दूकस करके रखा था। और इसमें मैं घी वगैरह नहीं डाल रही हूँ, बस ऐसे ही इसे धीमी आंच में भून रही हूँ। और फिर इसे भूनने के बाद पहले मैं इसे भून लेती हूँ धीमी आंच में अच्छे से। तो मैं इसे धीमी आंच में चलाते हुए भून रही हूँ, क्योंकि ये चिपक रहे थे कढ़ाई में, तो इसे और लगातार चलाते हुए ही भूनना है, नहीं तो ये फिर चिपक जाएंगे और फिर जल जाएंगे नीचे से नारियल। तो इधर मैं इसे धीमी आंच में और लगातार चलाते हुए भून लेती हूँ, ताकि ये चारों तरफ से लाल हो जाए हल्का सा। बस इसका कलर चेंज करना है, पूरा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो ये पूरे जल जाएंगे और फिर इसका मतलब जो टेस्ट होता है वो भी जल जाएगा। तो इसे मैंने अच्छे से धीमे आंच में इसका कलर चेंज होने तक भून लिया है। तो इधर मेरे नारियल भुनकर तैयार हैं और मैंने डाल दिया इसमें चीनी और इलायची पाउडर। और फिर इन दोनों को पहले मैं चला देती हूँ, फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि फिर इससे मतलब चीनी को मैंने इसे मेल्ट होने के लिए ही पानी डाला है, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें। और फिर इसे चलाते हुए अच्छे से चीनी को मेल्ट होने तक इसे पकाएंगे। तो देखिए इधर मैंने चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है और फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ थाली में, तो ताकि इसके मतलब लड्डू बनाने में मुझे आराम हो। तो इधर मैंने इसे थाली में निकाल लिया है। अब मैं बना रही हूँ इसके लड्डू। तो नारियल में ऑयल होता है, तो ये मैं इसके लड्डू बना रही थी, तो नारियल मतलब लड्डू से ऑयल निकल रहा था। तो इसी तरह मैं सारे लड्डू बना लूँगी। और देख रहे हैं कितने मतलब लड्डू गर्म थे। तो इधर मेरे लड्डू बनकर तैयार है। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।